अमेरिका को वो इसलिए कुछ नहीं समझ रहा, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होगा ना। कहाँ से आता है इतना कॉन्फिडेंस सर? कॉन्फिडेंस क्या है, उसकी इकॉनमी अच्छी है, अच्छा सिलसिला चल रहा है उनका, तो वो कैसे नहीं आएगा। वो उसको अगर इंडिया आज इस पोजीशन पे पहुंचा है तो इसके पीछे उसकी एक तारीख है, एक मेहनत की तारीख है, कंसिस्टेंसी, परसेवरेंस। तो इंडिया जो है ना वो काफी ताकतवर होता जा रहा है, ठीक है, हो गया है। हो गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया और अमेरिका के ट्रेड डील देख के पाकिस्तानी बहुत परेशान है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानियों को थोड़े दिन पहले तो लगता था कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशन अब बहुत ही बिगड़ गए हैं, इसीलिए इन दोनों के बीच अब कभी डील नहीं होगी। और दूसरी साइड पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिलेशन अच्छे हो गए हैं, तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ ही डील करेंगे। लेकिन दोस्तों अचानक ही डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के साथ बहुत बड़ी ट्रेड डील कर ली, इसीलिए अब पाकिस्तानी भी बहुत परेशान है और कहते हैं कि खुद अमेरिका अब इंडिया के पैर में लेट गया, इंडिया इतना पावरफुल बन गया है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक इंडिया के बारे में क्या कहती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। इंडिया जो है वो अब अमेरिका को साफ साफ कह चुका है कि हम विन विन सिचुएशन पे डील करेंगे। अब पिछले ज़माने में या पुराने वक्तों की बात की जाए तो जो डील्स होती थी वो दादागिरी के उस पे होती थी, और जो है अब इस तरह का ऐसा कुछ नहीं देखा जा रहा, बल्कि बराबरी की शराइत पे इंडिया ने साफ साफ अमेरिका को कह दिया कि हम डील करेंगे। एक कौम को इस लेवल तक पहुंचने में कितनी मेहनत दरकार होती है, क्योंकि ये 1 साल 2 साल की चीज़ तो नहीं होती, ये तो सदियां लग जाती हैं। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, ऐसा ही है। किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए आपको एक अरसा चाहिए होता है, एक कंसिस्टेंट एक एफ़र्ट चाहिए होती है। तो अगर इंडिया आज इस पोजीशन पे पहुंचा है तो इसके पीछे उसकी एक तारीख है, एक मेहनत की तारीख है, कंसिस्टेंसी, परसेवरेंस, एक उनकी एक स्ट्रगल इस चीज़ से हाईलाइट होती है। तो इंडिया इस मुकाम तक अपनी इसी मेहनत के नतीजे में पहुंचा है। तो जी बिल्कुल ऐसा ही है सर, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की अमेरिका से बात करते हुए या अमेरिका को जवाब देते हुए या अमेरिका के सामने स्टैंड लेते हुए कंपनी टांग जाती हैं, ये इंडिया के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है? उसके पीछे आप देखें ना कि जो बैनुल अक़वामी मंजरनामा है उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। पहले अमेरिका एक यूनिपोलर वर्ल्ड में एक हेजमॉन था, जहाँ पे उसके पास मिलिट्री माइट था, इकनॉमिक पावर थी। तो वो डिक्लाइनिंग फेज़ में, आप देखें कि यूएस का जो बजट है, एनुअल बजट डेफिसिट में जा रहा है। एक डेप्ट रिडन इकॉनमी बन चुकी है यूएस की। आप उसकी इकनॉमिक पावर देखें, एक कंटिन्यूस डिक्लाइनिंग फेज़ में। वहाँ पे इंडिया के कंपैरिजन में देखें तो इंडिया आज दुनिया की 5 बड़ी इकॉनमीज़ में आता है और इंडिया कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, मिलिटरीली भी, इकनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी। तो मंजरनामे में इंडिया की पोजीशन बेहतर हो रही है और उसके पीछे उसकी एक स्ट्रगल है। आपको लगता है कि अमेरिका ये जो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है चीज़ें, इसमें कामयाब हो पाएगा? क्योंकि अमेरिका को देखा जा रहा है कि वो जो है अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश कर रहा है मुसलसल, इंडिया मान नहीं रहा। और दूसरी तरफ जो इंडिया की नेवल एक्सरसाइज होने जा रही है नेक्स्ट मंथ, उसमें भी अमेरिका और रशिया दोनों ने साथ ही साथ आने की हामी भर ली है। अमेरिका की आप अप्रोच को क्या मुनाफकत है, क्या वो सिर्फ धमकियां दे रहा है, इंडिया को साथ लेके चलना चाहिए? उसे पता चल गया है कि अब मेरा गुजारा नहीं है कोई एक पावर के बगैर। जी बिल्कुल, ये एक इंटरनेशनल रिलेशंस के एक ऑथर हैं, पॉल कैनेडी के नाम से। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जो राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स में एक कॉन्सेप्ट था कि जो मिलिट्री और स्ट्रेच है आपका, बेसिकली वो आपको डिक्लाइन की तरफ लेके जाता है। तो यही चीज़ हमें अमेरिका के केस में नज़र आती है कि अमेरिका ने पूरी दुनिया में 850 के करीब उसकी मिलिट्री बेसिस हैं। तो इतना और स्ट्रेच हो चुका है अमेरिका के, अब वो डिक्लाइनिंग फेज़ में। तो अब उनके जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी अप्रोच टोटली डिफरेंट है। वो एक बिज़नेस माइंडसेट नेचर के बंदे हैं, तो वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को प्योरली बिज़नेस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो इस वजह से बस जो कुछ भी वो कर रहे हैं आखिरी सांसें ले रही है जो अमेरिकन पावर हेजमनी थी। तो इंडिया की स्ट्रेटजी कामयाब भी हो सकती है कि नहीं? क्या ये लॉन्ग टर्म मौशी इस्तेहकाम उनकी कंट्री में आएगा या फिर नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने निचले तबके के लिए, किसानों के लिए सोच रहे हैं? देखें,
इसके पीछे कोई भी माशरा है ना, वो जस्टिस की बुनियाद पे सस्टेन करता है। अगर आप मुग़ल हिस्ट्री देखें सब कॉन्टिनेंट की, साउथ एशिया की, जहाँ पे आपको ना पाकिस्तान उस टाइम था ना इंडिया था, उस टाइम पे अगर मुग़ल हिस्ट्री 850 ईयर्स कामयाब चली है तो उसके पीछे एक माशरे में एक जस्टिस का निज़ाम था। अवाम का सोचते हैं, फिर अवाम आपका सोचती है, फिर आप पावर में ही रहते हैं। फिर ये नहीं होता कि 2 साल बाद आप तक से उतर जाएं, 3 साल बाद उतर जाएं, बांग्लादेश में जिस तरह हुआ है। बिल्कुल। तो जो इंडिया का जो आप कह रही हैं कि ये सस्टेन करता है या नहीं कर सकता, उस देखें जो अभी की उनकी ट्रेंड्स आ रही हैं पॉलिटिक्स में, जहाँ पे जो मज़हबी रवादारी थी उसको कुचला जा रहा है। बिल्कुल आप मुस्लिम हिंदूज़ की जो एक यूनिटी थी पास्ट में, उसको इग्नोर किया जा रहा है, जो हिंदुत्व आइडियालॉजी है मोदी की। तो इस केस में जो उनके पॉलिटिक्स के ट्रेंड्स हैं वो नेगेटिव जा रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरह चलता रहा, सोसाइटी में इस तरह पोलराइजेशन आ जाए, तो फिर वो सोसाइटी सस्टेन नहीं कर सकती। सर उनके पॉलिटिक्स नेगेटिव जा रहे हैं तो इकोनॉमी पॉजिटिव कैसे जा रही है? अब तो बजट आया 2026 का, देखिए इसके पीछे हैरान कुन बजट है, बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है। सर देखें ये जो अभी करंट ट्रेंड है जहाँ पे मोदी का राइज है, ये अब दोबारा डिक्लाइन की तरफ वो लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। आल्दो कि जो 2000 से ऑनवर्ड्स उनकी इकॉनमी बेहतर हुई, उनकी जो पॉलिटिक्स थी उसमें पोलराइजेशन कम थी, सोसाइटी एक कोहिजन फेस कर रही थी। तो अभी मोदी उस जो स्ट्रगल और उनकी बेहतरी थी उसको डिक्लाइनिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, जिस तरह उनकी पॉलिसीज़ हैं। चलें जी, थैंक यू सो मच। ये जाना आपने पब्लिक का ओपिनियन आपका नहीं हो रहा, अपने किसानों पे, अपने मछेरों पे इंडिया अब कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा और अपनी अवाम के लिए सोच रहा है। इस बारे में अवाम से पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? रिजवान चौधरी। सर क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा इंडिया की इतनी ज़रूरत नहीं है कि इस तरह का मुजाहरा करे। ये सब झूठ है, सब ड्रामा है। जो अमेरिका ने जो भी कुछ कहना है, जो भी डील सर मिनिस्टर ने साफ साफ कह दिया है। साफ साफ ये सब ड्रामा होता है। सर ड्रामा है तो टैरिफ की धमकियां क्यों सिर्फ आ रही हैं? अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाया क्यों नहीं जा कोई सकता? धमकियाँ नहीं आ रहा, कोई टैरिफ नहीं लगा हुआ, सब ड्रामा प्री प्लान होता है सारा कुछ। इंडिया की कोई जरूरत नहीं है कि अमेरिका के आगे कोई बात कर जाए, सर डील बना सके। ये सर टीवी में देखा गया है अमेरिका जो है वो धमकियां सिर्फ दे सकता है। होती हैं, प्री प्लान चीज़ें होती है, चाहे तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना दोस्तों, अब पाकिस्तानी पब्लिक भी इंडिया का लोहा मान गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता चल गया है कि अब इंडिया पावरफुल कंट्री बन गया है। इंडिया पाकिस्तान जैसा नहीं रहा, अब इंडिया किसी की धमकियों से नहीं डरता। वरना अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप तो हर दिन इंडिया को धमकी दे रहे थे कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल खरीदेंगे तो अमेरिका हैवी टैरिफ लगाएंगे। लेकिन दोस्तों इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी और इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल लेता रहा। एक दिन खुद अमेरिका ही इंडिया के साथ ट्रेड डील करने के लिए दौड़ आया। और दोस्तों दूसरी साइड पाकिस्तान तो अमेरिका के पैर में ही लेट गया है। अमेरिका ने थोड़े पैसे दिए और पाकिस्तान अमेरिका के पैर में लेट गया है। अमेरिका जो कहता है वही पाकिस्तान आज कर रहा है। इसीलिए ये पाकिस्तानी इंडिया की तारीफ कर रहे हैं कि इंडिया टॉप पे चला गया और दूसरी साइड पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के पैर में लेट गया। और अब डोनाल्ड ट्रंप जो कहेंगे वही पाकिस्तान कर सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।